Hello and welcome to my channel Arya English Mantra. Students, today I am going to teach you past perfect tense and you have to watch this video very carefully because in this video I will tell you something new and important about past perfect tense. So if you are ready, let's get started. Students, past perfect tense में हम उन sentences को रखते हैं जो एक certain point of time पर past में ही काम पूरे हो जाते हैं, उन सेंटेंसेस को हम जो है इस टेंस में रखते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नाउ रूल नंबर 1, फॉर टू एक्शंस डन इन द पास्ट। जब पास्ट टेंस के अंदर कोई जो है काम हो जाते हैं, दो काम एक साथ होते हैं, तो उसमें जो काम प्रीवियस जो एक्शन हमारा होता है, जो हमारा प्रीवियस एक्शन है, उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस रखते हैं। देखो, दो काम होते हैं, एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। ठीक है, जब एक काम पहले और एक काम बाद में हुआ तो जो काम पहले हुआ, क्योंकि हम इस रूल को कौन से टेंस में पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले होने वाले काम में पास्ट परफेक्ट लगाना है या बाद में होने वाले काम में। इसमें एक जो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया था ये रूल, जो काम बाद में होगा उसमें हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और जो काम पहले होगा उसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो काम पहले होगा, हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा, तो उस काम को हम पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे। या आप इसका एक बहुत ही मोस्ट कॉमन सेंटेंस याद रख सकते हैं, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट जो है डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था, तो पेशेंट पहले मरा था और डॉक्टर बाद में आया था। तो इस तरह से जो काम पहले होता है, जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस हम अपना देखते हैं, द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। अब जो फसल, जो बारिश जो हुई, बारिश के होने से पहले फसल डिस्ट्रॉय हो गई। तो जो काम पहले हुआ, पहले कौन सा काम हुआ, पहले जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हुई, तो इसमें हमने हैड लगाया और दूसरे में हमने इंडेफिनिट टेंस लगाया। ये दोनों भी खाली आ सकते हैं, दोनों ब्लैंक मिल सकते हैं आपको। तो आप पहले होने वाले काम में हैड लगाएंगे और दूसरे होने वाले काम में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एक में पास्ट परफेक्ट, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन शी रीच्ड देयर। इसको हम रीच्ड बोलेंगे, एक वीडियो में मैंने आपको और बताया था। जब वो वहां पर पहुंची, द डिनर हैड स्टार्टेड। डिनर शुरू हो चुका था। अब इसमें ये नहीं है कि जो सेंटेंस पहले है उसमें हमने ये लगाया, जो बाद में ये नहीं। इसमें आप यहाँ पर देखिए, पहले से कौन सा सेंटेंस का पहला हिस्सा कौन सा, ये है। लेकिन इसका मतलब क्या निकल रहा है कि डिनर पहले से शुरू हो गया था, वो बाद में वहां पर पहुंची। तो जो काम पहले हुआ हमें तो उसी में हैड लगाना है, जबकि ये सेंटेंस बाद में लिखा है। शी रीच्ड देयर, द डिनर हैड स्टार्टेड। इसमें कुछ कंजक्शंस आते हैं इस टेंस के अंदर, जैसे बिफोर आ गया, एज सून एज आ गया, व्हेन और आफ्टर। नेक्स्ट रूल नंबर 2, इनडायरेक्ट सेंटेंस। इसको आपको मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स पे कर दीजिए, तो मैं आपको और तरीके से समझा दूंगी। इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है उसमें दो जगह पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। वो भी कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जैसे ये ही सैड, इन्वर्टेड कोमास से इधर की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो इन्वर्टेड कोमास में है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं कब, जब यहाँ पर एक तो हैव हो, यानी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो, तो इसकी जगह हम हैड लगाएंगे, तो आपको पता ही है। दूसरा, जब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है तो भी हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। जब मैं आपको नरेशन कराऊंगी तो ये रूल आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, इतने इजी तरीके से आपको कराऊंगी। तो पास्ट इंडेफिनिट जब होता है, यानी कि वर्ब की जब सेकंड फॉर्म होगी, तो भी हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेट्स सी दिस सेंटेंसेस। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। इस तरह से ये भी चेंज होगी, ये भी हम नरेशन का जो टॉपिक करेंगे तब इनको देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड शी केम लेट। ही सेड दैट, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसमें चेंज होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, दैट शी हैड कम लेट। और नेक्स्ट रूल इज नंबर 3, आफ्टर आई विश, ही विशेस, वी और दे विश,
एज इफ, एज दो। इनके बाद यदि कोई फॉर क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी फैक्ट, कोई बिल्कुल काल्पनिक कोई चीज दी हुई है तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे हमें दे दिया शी विशेस, शी हैड बीन बोर्न इन 1948। उसने कल्पना की है कि उसका जन्म कब हुआ होता, 1948 में हुआ होता। और यहाँ पर जो ये बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यानी उसकी क्या इच्छा है कि उसका जन्म 1948 में हुआ था। बिल्कुल कल्पना ही है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल ही ना हो तो इस तरह का टेंस इसमें आएगा जब ये सारी चीजें हमें दी हुई है। यहाँ पे विशेष है शी टॉक्स टू मी एज इफ, अब इसमें क्या दे दिया, एज इफ। क्लियर, ये चीजें आपको लर्न रखनी पड़ेगी। 2-4 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल लर्न ही हो जाएंगी। और थोड़े से हम इनके सेंटेंसेस कर लेंगे। शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे उसने वो ऐसे बातें करती है जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री से आई हो। क्लियर, नेक्स्ट रूल इज फॉर इमेजिनरी फैक्ट। अब यहाँ भी इमेजिनरी फैक्ट है, यहाँ भी इमेजिनरी फैक्ट है, दोनों में अंतर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे और पास्ट के सेंटेंस होंगे कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा नहीं होता, इस तरह की चीजें इसमें, इस तरह की कंडीशन इसमें आएगी। तो इनके मैं आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर्स आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से देखना, आपको ये बुक में नहीं मिलेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट, और कॉपी में भी इनको नोट कर लेना, प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ के बाद कब लगानी है, जब कोमा आया है और कोमे के बाद क्या दिया हुआ है, वुड, कुड, माइट, हैव। मेन चीज जो आपको लर्न रखनी है वो क्या है कि वुड, कुड, माइट, हैव, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेकंड सेंटेंस में। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में आपको हैड लगाना है। क्लियर, और कब लगाना है, यदि सेकंड सेंटेंस में वुड, कुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिए आएगा फिर भी हैड ही पहले सेंटेंस में, लेकिन इसमें इफ नहीं दे रखा है। कई बार इफ नहीं देते, शुरू में हम हैड लगा देते हैं, तभी भी मतलब वही हो जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, हम 2 एग्जाम्पल इसके करते हैं। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, अगर पुलिस थोड़ी सी देर पहले आ गई होती, कल्पना ही है ये भी। द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गोन अवे, तो क्रिमिनल भागता नहीं, वो तो भाग चुका है, तो जो काम हो गया पछताने वाली बात है। लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा नहीं होता, अगर पुलिस पहले आ जाती तो क्रिमिनल नहीं भागता। आपने देखा यहाँ पे लगा हुआ है वुड प्लस हैव। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस इज हैड द स्टूडेंट स्टडीड ऑनेस्टली ही वुड हैव सक्सेड। यानी कि अगर स्टूडेंट्स ने ईमानदारी से पढ़ाई, हैड द स्टूडेंट है यहाँ, अगर स्टूडेंट ने ईमानदारी से पढ़ाई की होती तो वो सफल हो गया होता। हमने इसमें भी क्या देखा कि वुड है, हैव है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें दिया हुआ है। तो आपने इसमें पजल होने की जरूरत नहीं कि शुरू में इफ नहीं है, मतलब इसका यही है, तो हम शुरू में हैड लगा देंगे। क्लियर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लगाएंगे। नाउ और नेक्स्ट रूल इज व्हेन सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर। जब सेंटेंस का हमने जैसे अभी फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि 2 सेंटेंस होते हैं, एक पहले होता है, 2 काम होते हैं, एक पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो दूसरा काम होता है वो क्लियर नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड होता है, तभी भी टेंस यही आना है। जैसे है रवि हैड नेवर गोन टू दिल्ली बिफोर, रवि इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गया, या मेरे से जाने से पहले दिल्ली नहीं गया, बिफोर आई वेंट। क्लियर, नाउ सेकंड सेंटेंस इज शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, वो पहले से ही भोजन बना चुकी थी, और बना चुकी थी सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। तो कोई भी सेंटेंस इसमें हो सकता है। तो ये अंडरस्टूड है तो वो पहले से ही भोजन बना चुकी थी। देखो मेन बात जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इन सेंटेंस की हिंदी करते हैं क्योंकि वी आर इंडियंस, तो उसमें चुका है वर्ड आना चाहिए, तभी ये टेंस आ जाता है। नाउ रूल नंबर 6, एक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ द पास्ट बट नॉट हैपेंड। कोई ऐसा काम जो एक्सपेक्ट तो की गई थी, मतलब जिस काम की कि वो काम पूरा हो जाएगा पास्ट में, लेकिन वो काम हुआ ही नहीं,
और एक और इसके लिए हम इजी जो पहचान है इसकी क्या है कि इसमें ये वर्ब्स आती हैं। होप आ गया, एक्सपेक्ट है, थिंक है, मीन है, इंटेंड है, सपोज है और वांट है, वांट। ठीक है, इस तरह के वर्ब्स हैं। और सेंटेंस कैसा है कि जो एक्सपेक्ट किया गया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई सन। और एक पहचान और है इसकी कि इसमें क्या आया, यहाँ पर वुड आया है कि आई हैड होप, मैंने ये उम्मीद की थी कि वो आएगा क्या करने, मेरे सन को देखने के लिए, मेरे बेटे को देखने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पर जब ये सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस में रहा होगा तो विल होगा, यहाँ पर विल से वुड बन गया। नाउ सेकंड सेंटेंस इज ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल। इसमें भी क्या उम्मीद थी, वांट आया है। ठीक है, उसने वो मुझे देखना चाहता था लेकिन नहीं हुआ। ये खुद ही बता रहा है कि वो काम होने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हुआ। और जब कोई काम होने वाला हो नहीं होता, हमने कौन सा टेंस लगाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारे 6 रूल हैं जो आपने अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। आप एक एक टेंस को याद रखो कि कौन कौन से रूल हैं, तो आप पजल नहीं होगे जब पेपर में आपको भरने के लिए आएंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आप बोलचाल में कुछ बोलना चाहते हो तो आपको ये सेंटेंस क्लियर रहेंगे। आई होप you got it very well, students. That's it for today. Bye and see you soon in the next video.